नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश अपने साथ बहुत सारी राहत भी लेकर आती है और परेशानियां भी। इसमें सबसे ज्यादा जो हमें चिंता होती है वो होती है हमारी स्किन की या त्वचा की, क्योंकि स्किन खराब होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान वाला होता है और हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि किसी भी कारण से हमारी स्किन खराब हो। और बारिश में ये होना आम बात है। तो आइए हम देखते हैं कि आयुर्वेद इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है। आप कैसे बारिश में अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं आयुर्वेद की कुछ सरल टिप्स की हेल्प से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर सीजन्स होते क्या हैं। अगर हम बात आयुर्वेदिक स्किन केयर की कर रहे हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सीजन्स हैं क्या। क्योंकि बारिश अगर एक सीजन है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं हम 3 या 4 सीजन की बात करते हैं जनरली, बट इन आयुर्वेदा हम 6 सीजन की बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक केयर को हम थोड़ा समझते हैं इन शॉर्ट एंड फिर हम आगे सीजन की बात करेंगे। आयुर्वेद में जो ईयर है उसको हम 6 मंथ्स के 2 पीरियड्स में बांटते हैं, दैट इज उत्तरायण एंड दक्षिणायन। तो उत्तरायण इज बेसिकली व्हेन सन इज सीन टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो इसमें क्या होता है, इसमें गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ये जो 6 महीने हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाले होते हैं। एंड उसके बाद जब दक्षिणायन आता है, दैट मीन्स सदर्न सॉलिस्टिस, उसमें हमें थोड़ी सी राहत महसूस होती है। इस सदर्न सॉलिस्टिस का पहला महीना है बारिश। एक अयन में 3 सीजन होते हैं, हर सीजन 2 महीने का होता है। इस हिसाब से 3 सीजन से एक अयन बनता है। इसमें आने वाली हम सीजन्स की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न सोलिस्टिस या आदान काल, इसमें आते हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इनको हम समझ सकते हैं लेट विंटर, स्प्रिंग एंड समर। आदान काल बेसिकली जब सन और अर्थ का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं तो क्या होगा, हमें गर्मी ज्यादा फील हो रही है। जो स्ट्रेंथ हमारी शिशिर में है उससे कम स्ट्रेंथ हम स्प्रिंग में फील करेंगे, उससे भी ज्यादा वीक हम समर्स में फील करेंगे। तो इट्स बेसिकली अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर एनर्जी। उसके बाद विसर्ग काल जब स्टार्ट होता है तो हमारी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी, बट स्टिल जब हम बारिश में एंटर हुए हैं तो हमारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वीक है। इसलिए हमें यहाँ पे अपनी केयर करने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है। आयुर्वेद इस सीजन के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन, वो विसर्ग काल की पहली सीजन है। तो जैसा कि मैंने बताया, सीजन्स जब गर्मी के बाद बारिश आई है तो गर्मी में हम लोग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पूरी हमारी एनर्जी भी, हम स्कॉचिंग हीट से हम परेशान हैं, स्किन हमारी जल रही है, टैनिंग हो रही है। हम उसके बाद बारिश आई तो उसमें हमें राहत की बूंदें मिली, लेकिन ये बूंदें इतनी राहत वाली भी नहीं है क्योंकि परेशानियां साथ में है। बारिश होती है मिड जुलाई टू मिड सितंबर। ये 2 मंथ का जो सीजन है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। बाकी बेसिकली एज पर रीजन्स डिफरेंट भी हो सकता है, कहीं पे 3 मंथ्स बारिश की हो सकती है, कहीं पे 4 मंथ्स हो सकती है। बट अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो डेडिकेटेड हम 2 मंथ्स को बारिश के लिए डेडिकेटेड वर्षा ऋतु मानते हैं। इस सीजन में अगर दोष के हिसाब से देखें, आयुर्वेदा के हिसाब से 3 दोषों का बैलेंस हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हर मौसम में एक दोष बढ़ता है, एक घटता है, ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। बारिश में क्या होता है, बारिश में वात दोष वो बढ़ता है एंड पित्त हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो बेसिकली वात के प्रकोप का सीजन है वर्षा ऋतु, और पित्त हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है।
इससे क्या होता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी वीक है, जैसा कि मैंने बताया गर्मियों में हमारा आदान काल होने की वजह से, और आदान काल की लास्ट ऋतु है गर्मी, उसमें हमारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वीक है। और इस वजह से बारिश आती है, हमारी अग्नि जो कि हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव फायर है, वो वीक हो चुकी है, यानी कि हमारा डाइजेशन वीक है। और अगर हमारा डाइजेशन वीक है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इस कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी में सीजनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो इन सब परेशानियों के से बचने के लिए हमें क्या जरूरी है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आसान टिप्स से सीखिए कि आयुर्वेद इसमें आपकी क्या मदद करने वाला है। बेसिकली अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन केयर एक पूरा का पूरा रेजिमेन है। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरनली हम उनको नहीं देख सकते। हमें क्या दिखाई देता है, हमें बाहर अपना हमारी स्किन दिखाई देती है। अगर हमारी स्किन हेल्दी है तो हमें लगता है कि हाँ इंटरनली भी हमारी बॉडी शायद अच्छे से काम कर रही है, हेल्दी स्टेट में है। बट अगर हमारी स्किन डल है, बहुत सारे उसमें इन्फेक्शन हो रहे हैं या हमें और भी कोई परेशानी हो रही है, तो हमें लगता है कि नहीं हम बीमार हैं, क्योंकि स्किन हमारी इंटरनल हेल्थ का एक रिफ्लेक्शन है। अगर हमारी स्किन हेल्दी है यानी कि हमारी बॉडी और हमारे दोषास अभी नॉर्मल स्टेट में है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें हमारी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। प्रकृति आयुर्वेद में 3 प्रकृति होती है, 3 दोष होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से प्रकृतिज बनती है। जैसे 3 मेन दोष हैं, वात पित्त एंड कफ। सिंगल दोष की भी प्रकृति हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन प्रकृति भी हो सकती है। तो बेसिकली जो एक प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। उस पर्टिकुलर दोष में और प्रकृति में क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या हम ऐसा डाइट एंड लाइफस्टाइल में ले जो हमारे लिए अच्छा हो, और क्या हम अवॉइड करें जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें हमारी प्रकृति का एक बेसिक नॉलेज हो। दूसरा स्टेप है कि हम दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करें। दिनचर्या और ऋतुचर्या आयुर्वेदिक टर्म्स हैं। दिनचर्या दैट मीन्स डेली रेजिमेंट। हम सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी हम स्टेप्स अपनी स्टाइल फॉलो करते हैं दैट इज दिनचर्या। दिनचर्या हमें क्या सिखाता है कि हमारा स्लीप साइकिल्स, हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज और भी जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर वे में हम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसे हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे हम खाते हैं, हमारा खाना किस तरीके का है, हम सोते सही समय पे हैं या नहीं है, ये सारी चीजों से हर दिन हमारी बॉडी पे असर हो रहा है। बट वो हमें तुरंत समझ नहीं आता। जब दिनचर्या, अगर हम खराब दिनचर्या लाइफस्टाइल को हम रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद हमें कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में दिखने लगते हैं। लेकिन हम हर दिन को सुधार सके, सुधारने के बाद अपने इस डाइट को, लाइफस्टाइल को सुधार के हम एक मेजर चेंज ला सकते हैं। सिमिलरली ऋतुचर्या क्या है? ऋतुचर्या ये है कि हम हर सीजन बदलने पर अपने आप को उस बदलते हुए सीजन के लिए तैयार रखें। क्योंकि जैसे एक सीजन बदलता है उस सीजन में हमारा डाइट लाइफस्टाइल अलग होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग होती है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की आदान काल की, विसर्ग काल की, तो हमारी बॉडी अलग अलग लेवल पे अलग स्ट्रेंथ के साथ उन सीजन में काम कर रही है। बट जैसे जैसे सीजन चेंज होगा हमारी बॉडी की इंटरनल स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। तो क्या हम बदलते सीजन के लिए तैयार हैं? हमारी बॉडी को क्या हम तैयार कर पा रहे हैं कि वो आने वाले सीजन के साथ एक होम्योस्टेसिस यानी एक ऐसी स्थिति में आए जो कि आने वाले सीजन से उसे परेशानी ना हो? कई बार हम देखते हैं कि मौसम बदलते ही कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, बिकॉज वो सीजनल वेरिएशंस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। ऋतुचर्या हमें ये सिखाता है कि हमें एक बदलते हुए मौसम में, और मौसम जब चल रहा है उसमें हमें कैसी डाइट एंड कैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम मौसमी जो भी बीमारियां हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात अगर हम प्रकृति की करें तो हम अगर स्किन के लिए देखें, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी स्किन किस प्रकृति की है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है। ठीक है, अगर
वात प्रकृति की है तो वो स्किन होगी, उसका अगर कलर की बात करें तो थोड़ा सा ग्रेश कलर होगा। रूखी त्वचा, जिसको हम मेनली समझ सकते हैं, त्वचा का रूखा होना, बार बार फटना, रफ स्किन पे हम अगर हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमने किसी रफ चीज को टच किया है, ऐसी स्किन अगर है तो हम उसे वात प्रकृति की स्किन कहते हैं। पित्त प्रकृति की स्किन थोड़ा सा फेयर हो सकती है या फिर रेडिश कॉम्प्लेक्शन के साथ भी हो सकती है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी लाल हो जाती है, हमारे गालों पे हल्का सा लालपन दिखने लगता है, ज्यादा तिल हो या फिर ज्यादा पिंपल्स होने की टेंडेंसी हो, वो स्किन पित्त प्रकृति की स्किन मानी जाती है। कफ प्रकृति की स्किन की अगर हम बात करते हैं तो फेयर स्किन हो, ऑयली हो, अगर हम उसको टच करें तो हमें ऐसा लगता है कि बार बार हमें कुछ सॉफ्ट फील हो रहा है और ऑयली फील हो रहा है। अगर ऐसी स्किन है जो कि सॉफ्ट है, ऑयली है, तो हम उसे कफ प्रकृति की स्किन कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्किन केयर यहीं से स्टार्ट होता है कि हमने ये जान लिया कि हमारी स्किन है किस प्रकृति की। अगर हम वातज प्रकृति के हैं तो हमारा स्किन केयर रेजिमेंट क्या होना चाहिए, पित्त के हैं तो क्या होना चाहिए और कफ के हैं तो क्या होना चाहिए, ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें जानना है कि हमारी स्किन है कैसी। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम प्रकृति के टर्म्स को नहीं समझते हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी स्किन या तो नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल टेक्सचर, या फिर एक्सेसिवली ड्राई स्किन जो बार बार रूखी हो जाती है, आपको बार बार क्रीम्स लगाने पड़ते हैं, आप चेहरा जब वॉश करके आते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि त्वचा आपकी खिंच रही है, ये ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन जब आप छूते हो तो आपको लगता है कि बार बार ऐसा मुझे चिकना जैसा महसूस हो रहा है, दैट इज ऑयली स्किन। तो आपको अपना रेजिमेंट उसके हिसाब से डिसाइड करना है। एंड नेक्स्ट इज सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वो स्किन है जो कि बहुत ही आसान सा, अगर जरा भी उस पर कुछ भी अफेक्ट आए, आप या तो टेम्परेचर चेंज हुआ या आपने फेस वॉश भी बदला या कुछ भी एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर आया और स्किन पे असर हुआ, दैट इज सेंसिटिव स्किन। और सेंसिटिव स्किन की केयर हमें थोड़ी ज्यादा करनी होती है। बारिश में जो स्किन प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो है एक्ने, एक्जिमा, टैनिंग, रैशेस एंड स्किन एलर्जीज। ये हमें ज्यादातर परेशान करते हैं। आगे हम इनके देखेंगे कि हम सिंपल होम रेमेडीज इनके लिए क्या है, आयुर्वेदा की टिप्स क्या है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें एक्ने की। एक्ने जो पिंपल्स हैं बारिश में बहुत ज्यादा होने लगते हैं, क्योंकि बारिश में ऐसा है कि बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हमारी स्किन से सिक्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट ह्यूमिडिटी के साथ इम्बैलेंस होते हुए हमारे ऑयल ग्लैंड्स उसको प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर पा रही। दैट उस केस में क्या होता है कि पिंपल्स काफी होने लगते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने फेस को बार बार एक तो वॉश करें, आप पानी में हल्दी डाल सकते हो आप, या फिर कॉटन से उस फेस को क्लीन कर सकते हो, रोज वाटर से डिप करके कॉटन को आप क्लीन कर सकते हो। आप या कुछ और तरीके हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिंपल रोज वाटर से या नीम वाटर से आप अपनी स्किन को क्लीन करें। नीम की पत्तियों का पेस्ट बना सकते हैं, उसमें कुकुम्बर मिला सकते हैं, उसको आप फेस पैक की तरह बनाइए, अपने फेस पे 15 मिनट 20 मिनट लगा लीजिए, फिर जब वो ड्राई हो जाए, हल्का ड्राई हो जाए, तो अब आप उसको वॉश कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी सूदिंग का काम करती है। अगर आपकी स्किन तो बार बार एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी इस पर पिंपल्स मुहासे आ जाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का आप लेप बना सकते हैं। आप सिंपल वाटर के साथ बना सकते हैं, आप रोज वाटर के साथ भी बना सकते हैं, मिल्क के साथ बना सकते हैं, उसका लेप लगा सकते हैं। आप उसको लगा के 10 मिनट रख सकते हैं, उससे एक्सेस जो ऑयल है आपकी स्किन पे वो एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्ने की टेंडेंसी को कम करती है। सिमिलरली आप शहद ले सकते हैं, उसमें आप नींबू का रस मिला सकते हैं। इससे क्या करेंगे, आप अपने चेहरे पर लगाइए और जब भी सूख जाए तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, फिर उसके बाद ठंडे पानी से आप अपना चेहरा धो लीजिए। तो बारिश में होने वाली जो टेंडेंसी है पिंपल्स की, इससे आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। जिन लोगों को पिंपल्स ज्यादा होते हैं वो इनको ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, और ये आप रेगुलर अपनी स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके। आप एक हल्दी का एक छोटा कंटेनर आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, रोज वाटर रख सकते हैं, इजी टू यूज ये टिप्स है, आप इनको ट्राई करेंगे, बट रेगुलर ट्राई कीजिए,
और दिन में अगर आपकी स्किन में एक्ने प्रोन ज्यादा है तो 2 से 3 बार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टैनिंग की, टैनिंग एक्चुअली हम ये समझते हैं कि टैनिंग सिर्फ गर्मियों में हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। गर्मियों में तो हम टैनिंग के लिए बहुत ज्यादा ही कंसर्न रहते हैं, हम सनस्क्रीन भी लगाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो अपने फेस को, अपनी स्किन को ग्लव्स पहन के एंड स्कार्फ लगा के कवर भी करते हैं। बट बारिश आते ही हम ये सोचते हैं कि नो इट्स ऑल ओके, ये वेदर तो अब बहुत सही है और हमें टैनिंग का कोई खतरा नहीं है, हम आराम से निकल सकते हैं। बट ये हम यही वो पॉइंट है जहां हम गलती कर रहे हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि स्टिल यूवी रेस हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो हमें हमेशा अपनी स्किन के लिए ये सोच के कंसर्न होना है कि कोई भी मौसम हो, टैनिंग हमें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जब ज्यादा स्कॉचिंग हीट है तभी होगी, तब ज्यादा होगी एंड तब हम शायद उसको फील ज्यादा कर पाते हैं। बट ऐसे मौसम में भी आपको टैनिंग हो सकती है, और ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हम बोले कि ऐसा ना हो, इसकी बिल्कुल चांसेस हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क आप बना सकते हो घर में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोकोनट मिल्क ले सकते हो आप। फ्रेश कोकोनट लीजिए, उसको ग्राइंड करके आप उसको फिल्टर करके या क्लॉथ से सिंपल छान के उसको आप निकालेंगे तो एक जो निकलता है लिक्विड, उसको कोकोनट मिल्क कहते हैं। उसको आप मिल्क के साथ लगा के मिला के लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कॉटन से आप उसको अपने फेस पे इवनली लगा सकते हो। आप बादाम तेल का और लेमन जूस का एक मिक्स बना सकते हो, उसको आप अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हो। करी लीव्स इसमें बहुत इफेक्टिव है। करी लीव्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, उसको आप हल्दी पाउडर के साथ मिलाइए और पेस्ट बनाइए, उसको इवनली एक फेस पैक की तरह आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो। तो धीरे धीरे आपके जो टैन स्पॉट्स हैं वो कम होने लगते हैं। रैशेस और एलर्जीज, ये ऐसी एक समस्या है जो बारिश में हमें बहुत आसानी से होती है। रैशेस कहीं पे भी हाथ पे हो सकते हैं, हमें गर्दन पे हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये कहीं पे भी, हाथ पे, गर्दन पे, बैक पे, कमर पे हो सकती हैं। क्योंकि स्किन हमारी ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, हमें मुल्तानी मिट्टी का मिक्स बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और नीम दोनों बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि नीम जो है एक एंटीबायोटिक, एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो अगर आपका माइल्ड रैशेज है, आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो रही है, तो वो पेस्ट आप लगाएंगे तो वो आपको रैशेज में और एलर्जी में आराम देता है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसको स्किन के लिए और भी कई बीमारियों के लिए एक अच्छी औषधि माना गया है। तो एक सूदिंग एजेंट है। आप कहीं बर्न्स हो, माइल्ड बर्न्स हैं, अगर कहीं पे भी बर्निंग सेंसेशन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो भी आप लगा सकते हैं। आप टैनिंग के केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको अगर टैनिंग हुई है तो आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार। इसको लगाने के बाद वॉश नहीं करना है, इसको स्किन में एब्सॉर्ब होने देना है। आप सिंपल गुलाब जल में कॉटन सोक करके उसको भी आप अपने इफेक्टेड एरिया पे, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि रैशेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे लगा सकते हैं। हल्दी और गुलाब जल ये दोनों लगा सकते हैं, या फिर सिंपल हल्दी का पानी भी आप लगा सकते हो, कॉटन में डिप करके आप इसका एक यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सकते हो उस एरिया पे। हल्की मसाज करना है, बहुत माइल्डली लगाना है, डीप आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके रैशेज और बढ़ जाए। फोर्सफुली अप्लाई नहीं करना है, सिंपल आप उसको कॉटन में डिप करिए और हल्के से अपने हाथों से आप अफेक्टेड एरिया पे लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट बाद आप वॉश कर सकते हो। या फिर फ्रेश मिंट लीव्स को भी लगा सकते हो, उनका पेस्ट बना लीजिए, उनको छान के जो पेस्ट है उसको आप लगा दीजिए, कॉटन से माइल्डली आप उसको लगाइए, उससे भी इसमें आराम मिलता है। फिर एक आता है स्किन केयर रेजिमेन। ये एक जनरल स्किन केयर रेजिमेन है, इसमें हम सारे स्टेप्स आपको बता रहे हैं। क्लींजिंग, फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग, देन स्क्रब, देन स्किन पैक एंड देन मॉइस्चराइजर। ये हम नॉर्मली पार्लर्स पे देखते हैं कि आप पार्लर पे जाते हो, आपके स्किन ट्रीटमेंट में ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं एंड आपको लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा ग्लो मिला है। दैट इज ऑल्सो गुड, बट दैट इज टेम्परेरी। अगर हम बात करें कि हम क्या ऐसा कुछ स्किन केयर रेजिमेन कर सकते हैं कि जिसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो और हमारी स्किन के लिए वो
बेहतर हो, हमें कोई नुकसान ना हो, हार्मफुल केमिकल्स ना हो, तो हम ये जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम प्रकृति के हिसाब से क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वात प्रकृति की, वात वात प्रकृति की स्किन के लिए हमें क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने स्किन पे लगाएंगे तो इफेक्टिव होंगी। पित्त प्रकृति के लिए क्या करें, क्योंकि स्क्रब, स्किन पैक्स, मॉइस्चराइजर अगर आप इन जनरल लेते हैं तो एक प्रकृति की स्किन के लिए वो सूटेबल हो सकता है, एक प्रकृति को हो सकता है वो नुकसान करे, एंड यू विल अंडर द इम्प्रेशन कि आपको इससे नुकसान हुआ। नुकसान इससे नहीं हुआ है, नुकसान इससे हुआ है कि हमने शायद सही चीजों को ही चूज नहीं किया। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे हम अपनी प्रकृति के हिसाब से चूज कर सकते थे, क्योंकि दीज आर नॉट केमिकल्स। अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं, पार्लर्स पे जाकर अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम सारे लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसमें कुछ दवाइयां भी है, कुछ हर्ब्स है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत यूज करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। अगर आप सेंसिटिव स्किन पे या फिर पित्त प्रकृति स्किन पे आपने कुछ गर्म चीज कुछ ऐसा ले लिया तो हो सकता है कि आपको रैशेस और ज्यादा बढ़ जाएं, या फिर वात प्रकृति पे आपने कुछ ड्राई हर्ब्स यूज कर ली तो हो सकता है कि आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाए। तो पहले हम जैसे कि शुरुआत में बात कर चुके हैं, पहले आप अपनी प्रकृति को देखिए कि आपकी स्किन किस प्रकृति की है, क्या चीजें आपको सूट करेंगी। जैसे वात प्रकृति की बात करें तो उसमें आप क्लींजिंग के लिए, क्लींजिंग इज द फर्स्ट पार्ट। आप सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करने के लिए, जैसे आप वाटर से क्लीन करते हो, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो। वाटर से क्लीन करने के बाद अच्छे से सुखाकर आप अपने स्किन पे सीसम ऑयल से यूज कर सकते हो इसको। वात प्रकृति की स्किन क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है, पित्त प्रकृति वालों की स्किन थोड़ी सी उष्णकाली होती है, तो हम इसमें मिल्क का यूज करेंगे। मिल्क को कॉटन में आप भिगोकर उसको आप मिल्क को अच्छे से अप्लाई कीजिए। कफ प्रकृति वालों के लिए आप शहद यूज कर सकते हैं, दैट विल बी इफेक्टिव। फिर उसके बाद आता है क्लींजिंग के बाद हम बात करेंगे स्क्रब की। स्क्रब क्या करेगा, स्क्रब जो आपकी हिडन इम्प्योरिटीज है, जो डस्ट है, रोज हम बाहर निकल रहे हैं, इतनी सारी डस्ट हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो रही है, हमारी स्किन को खराब कर रही है और पोर्स में वो अंदर जाके क्लॉग हो रही है। तो फ्यूचर में क्या होगा, ग्रेजुअली कई ब्लैक हेड्स होंगे, पिंपल्स भी हो सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ रिएक्शंस कैन हैपन। तो हमें क्या करना है, स्क्रब के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें यूज करें जो कि एब्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, उनको क्लीन करने में हमारी मदद करें। वात प्रकृति वालों के लिए हम ले सकते हैं, हम बेसन ले सकते हैं, बेसन, मसूर की दाल, उसको आप मिल्क क्रीम में मिलाकर पेस्ट बनाइए, एक स्क्रब जैसा एक पेस्ट बनेगा, पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी का बनाइए, उसको चेहरे पर लगाइए और उसको अच्छे से मसाज करना है टिल इट गेट्स एब्जॉर्ब। उसको ऐसे जल्दी क्लीन नहीं करना है, स्क्रब की तरह आप उसको 5 से 10 मिनट तक आप स्क्रब अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि आपकी इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे पूरा उसमें डिसॉल्व होगी, फिर आप उसको हम बाद में अपने चेहरे से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये वात प्रकृति के लिए ये हो गया। पित्त प्रकृति के लिए हम जौ का, चावल का आटा ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल मैंने अभी जैसे बताया कि ये ठंडक देता है हमें, ठीक है, तो एलोवेरा जेल ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं। कफ प्रकृति वाले कॉर्न या मिलेट फ्लोर ले सकते हैं दही में मिलाकर। ये इन सब से आप स्क्रब पेस्ट बनाइए, उसको अपने चेहरे पर लगाइए, 5 से 10 मिनट मसाज कीजिए। स्क्रबिंग के बाद आप चेहरे को वापस ठंडे पानी से धो सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फेस पैक। फेस पैक, अब हमारा चेहरा, जो हमने ये इस स्टेप को करने तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि अब हमारा जो फेस है या जो हमारी स्किन है वो डर्ट से फ्री हो चुका है। हमने पहले क्लीन किया, उसके बाद हमने स्क्रब किया। क्लींजिंग से क्या हुआ, जो सुपरफिशियल इम्प्योरिटीज थी, जो हमें लग रहा था कि हमारा फेस पे ऐसा गंदगी जैसा लग रहा है, कुछ धूल मिट्टी लग रही है, तो वो हमने क्लीन किया।
उसके बाद स्क्रब से जो पोर्स में एब्जॉर्ब डर्ट है वो हमने क्लीन किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी औषधियां हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक को लगाकर रखना है 10 से 15 मिनट तक। जब वो हल्का सूखने लगे, हम उसे पूरा भी नहीं सूखने देना है, लेकिन हल्का सूखने लगे तब हम उसको धीरे धीरे क्लीन करते हैं। तो फेस पैक के लिए हम वात प्रकृति में केसर यूज कर सकते हैं, दूध, सैंडलवुड यानी चंदन यूज कर सकते हैं। इनका मिला के हम पेस्ट बनाएंगे और उसको हम 10 से 15 मिनट लगा के रखेंगे। उसको मसाज नहीं करना है, जस्ट आप उसको अप्लाई करिए और फेस पर लगा छोड़ दीजिए। उसको हम ना बिल्कुल मसाज करेंगे ना हम स्क्रबिंग करेंगे, बिल्कुल रगड़ना नहीं है। सिर्फ फेस पैक एक पेस्ट की तरह लगाकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। पित्त प्रकृति में हम गुलाब की जो पत्तियां हैं वो ले सकते हैं, मिल्क के साथ उसका पेस्ट बना सकते हैं, इसी टाइम में ऑयल का पेस्ट बना सकते हैं। इन तीनों चीजों को मिलाकर आप पेस्ट बना के पैक बनाकर लगा सकते हो। कफ प्रकृति में बात करें तो मसूर ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, या फिर जो सरसों का तेल है उसको मिलाकर आप पैक बना सकते हो। तो ये पैक हम बनाएंगे और उसको 10 से 15 मिनट या फिर जब तक वो हल्का सूखे हम लगा के रखेंगे। जब सूखने लगेगा तो हम उसे गुनगुने पानी से हटा देंगे, क्लीन कर देंगे। एंड ये सारी प्रोसेस करने के बाद अब हमारी स्किन में डर्ट फ्री है, वो ऑलरेडी जो उसके लिए यूजफुल हर्ब्स है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है, उनका एक इफेक्ट वो लेने के लिए वो प्रिपेयर्ड है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप इज जस्ट टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। उसके बाद हमें क्या करना है, बस आपने यहाँ पे पैक लगाया, पैक को आपने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद आप कोकोनट ऑयल को अपने स्किन पे, फेस पे, जहां पे भी आपने ये प्रोसेस किया, आपने अगर बैक पे किया है, फेस पे किया है, जो भी आप जहां पे आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन को स्किन केयर की ज्यादा जरूरत इस पर्टिकुलर एरिया में, आप बैक पे कर सकते हो। नेक जो हमारा रीजन है वहां आप कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर जहां पे आपको लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपकी स्किन को यहाँ केयर की जरूरत है। तो उसमें हम लास्ट में कोकोनट ऑयल लगा लेंगे। और वात प्रकृति में कोकोनट ऑयल है, पित्त प्रकृति में हम रोज वाटर लगा सकते हैं, और कफ प्रकृति में एलोवेरा लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको इसको और हटाना नहीं है, इसको एब्जॉर्ब होने देना है। मॉइस्चराइजर के लगाने के बाद कभी भी आप फेस वॉश ना करें। फेस वॉश करने से ये जो इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो आपका कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। फेस वॉश नहीं करना है, ये लास्ट स्टेप है। आपने जो भी मॉइस्चराइजर लगाया अपनी प्रकृति के हिसाब से, जो भी आपने चूज किया है, चाहे वो कोकोनट ऑयल चूज किया है या रोज वाटर, वट एवर यू हैव यूज्ड, आपको उसे लगे रहने देना है। अगर आप ये प्रोसेस नाइट में कर रहे हैं तो आप उसको नाइट में, पूरे नाइट में लगे रहने दे सकते हैं। सुबह आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। फिर दिन में कर रहे हैं तो आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं, बट तुरंत नहीं करना है। ये सारी प्रोसेसेस करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपकी स्किन बारिश में एकदम स्वस्थ रहेगी, चमकती रहेगी, और ये जो बारिश की मौसमी परेशानियां हैं, एक्ने है, रैशेज है, एलर्जीज है, उनसे फ्री रहेगी। तो आई होप आप रेंज को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी स्किन को हेल्दी रख पाएंगे। तो इसके साथ हम आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अगली बार एक नई टिप्स के साथ अपने सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते